क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से क्या है, पेज नंबर 173, ठीक है, पेज नंबर 173 का डू दिस करने का है, ठीक है। डू दिस क्या है कि इन क्लास 7 वी लर्न टू ड्रॉ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। इक्वल एरिया का पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ करना सीखा था विद डिफरेंट पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर डिफरेंट हो तो भी उसका जो एरिया है वो इक्वल हो, ऐसा हमने पिछले क्लास 7 में सीख लिया है। कैन इट बी डन फॉर ट्रेपेजियम, क्या ये ट्रेपेजियम के लिए कर सकते हैं क्या ट्रेपेजियम के लिए करना है कि एरिया इक्वल हो और पेरीमीटर अलग अलग हो, ठीक है, वो करना है, ठीक है। चेक इट द फॉलोइंग ट्रेपेजियम आर ऑफ इक्वल एरिया बट हैव डिफरेंट पेरीमीटर, ठीक है। और इसको आपको चेक करना है, ट्रेपेजियम को एरिया इक्वल हो लेकिन डिफरेंट पेरीमीटर हो, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, इक्वल एरिया, ठीक है, इक्वल एरिया डिफरेंट पेरीमीटर, ठीक है। इक्वल एरिया होना चाहिए और पेरीमीटर डिफरेंट होना चाहिए, ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो अब आप इसको चेक कीजिए, कैसे चेक करेंगे। देखिए इसने क्या किया है, सबसे पहले तो ग्राफ पेपर का आपको ज़रूरत होगा, बिना ग्राफ पेपर के बनाने में आपको मुश्किल होगा क्योंकि सीधी सीधी लाइन आपको मिलने में, क्योंकि पैरेलल लाइन के लिए क्या है, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के अलोंग में यदि आपने कुछ भी ड्रॉ किया उसके बाद दूसरे किसी लाइन के अलोंग में सीधा सीधा आपने उस लाइन को पकड़ के चले तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगा ही होगा, ठीक है, वो कंफर्म हो जाता है पैरेलल लाइन, इसलिए ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज पैरेलल लाइन बनाने में आपको मुश्किल होगा, ठीक है। अब क्या है, इसने क्या किया है, 14 ये लिया है, 10 ये लिया है, 5 ये लिया है, 4 ये लिया है, क्या हो जाएगा इसका हाइट कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि 4 यूनिट लेंथ ऊपर गया है, 4 सेंटीमीटर ऊपर गया है, यानी क्या हो जाएगा, हाइट इंटू हाइट 4 हो जाएगा, 4 इंटू 14 प्लस 10/2, 14 और 10 कितना हो गया, 24/2 कितना हो गया, 24/2 हो गया 12 4 जा कितना हो गया 48, ओके, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर है या जो भी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें भी देखिए कितना गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गया है, ठीक है, हाइट 8 हो गया, ठीक है। और 8 और 4 पैरेलल लाइन का हम प्लस करेंगे, 8 और 4 12, 12/2 आप कैलकुलेशन इसमें पेपर में करके देख लीजिए, 8 4 12 हुआ, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 8 जा 48, ठीक है। वैसे ये वाला जो है इसमें ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंगे क्योंकि पैरेलल लाइन ये है, ये और ये पैरेलल लाइन नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 है ये, और ये कितना है 10 और 6 16, 16/2 8 6 जा 48 स्क्वायर, यानी कि तीनों का तीनों क्या है कि चेक इफ द ट्रेपेजियम आर इक्वल एरिया, तीनों का एरिया इक्वल है लेकिन पेरीमीटर डिफरेंट है। पेरीमीटर देखिए तो 10 और 14 क्या, 24 24 4 28 और 5 33, इसका 33 हुआ, इसका 8 3 जा 24 24 4 28 33 28, यानी अलग है, ठीक है। ये कितना है 10 और 16 और 6 कितना हो गया 22 22 7 29 हो गया अलग, ठीक है। तो सब के सब वैल्यू अलग है, पेरीमीटर का वैल्यू अलग है लेकिन एरिया क्या है, सब का सब सेम टू सेम है, ठीक है। मतलब क्या है, ये सभी के सभी ओके हैं, जैसा बोला है वैसा का वैसा ही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब आगे पढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि वी नो दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं जिसमें कि सारे के सारे लेंथ बराबर हो, सारे सारे साइड के लेंथ बराबर हो, सारे के सारे एंगल बराबर हो, वो
कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो उसके एरिया तो इक्वल होंगे, सेम टू सेम है, बना हुआ है, तो उसमें ना तो लेंथ चेंज है ना तो एंगल चेंज है, तो सेम टू सेम होना ही होना है। कैन वी से फिगर इक्वल इन एरिया नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू, क्या आप ये कह सकते हैं कि एरिया यदि इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा? एरिया इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया तो इक्वल होगा ही होगा, लेकिन यदि एरिया इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हम कैसा भी माप का बना सकते हो सकता है दोनों का एरिया सेम टू सेम आ जाए, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट होगा ये जरूरी थोड़ी है। अभी आप एक देख लीजिए क्या है, ये मान लीजिए ये 8 है और ये 6 है, ठीक है। 8 6 या कितना होगा 48 स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि यही मैं खींच दूँ, ये 4 है ये 12 है, ठीक है, तो क्या होगा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा ना, दोनों 48 स्क्वायर सेंटीमीटर है, एरिया इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है। ये बहुत छोटा है, ये 4 है, ये लेंथ 6 है ना, रेक्टेंगल में यदि ये 6 है, ये भी 6 है, ये 8 है, ये 4 है 12 है, दोनों कितना फ़र्क है, ठीक है। तो ये पक्का नहीं, यदि एरिया सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ड्रॉ एटलीस्ट 3 ट्रेपेजियम, ऐसा 3 ट्रेपेजियम हमको बनाना है विच हैव डिफरेंट एरिया, जिसका एरिया डिफरेंट हो बट इक्वल पेरीमीटर हो ऑन द स्क्वायर शीट। बनाना तो स्क्वायर शीट में इसलिए बनाने के लिए बोल रहा है क्योंकि स्क्वायर शीट में हम पैरेलल लाइन इजीली खींच सकते हैं, इसके लिए, ठीक है। तो ऐसा 3 ट्रेपेजियम आपको बनाना है, तो ये 3 ट्रेपेजियम मैंने बनाया है, ठीक है। क्या किया, 8 सेंटीमीटर का मैंने ये ले लिया, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का लेके 3 सेंटीमीटर का एक आर्क मैंने खींच दिया इधर से, और 2 सेंटीमीटर का एक आर्क इधर से खींच दिया, ठीक है। उसके बाद वो वाला जो ये ग्राफ पेपर में जो ग्राफ पेपर में जिस जगह में, जैसे मैंने ये यहाँ पे ये मार्क किया, यहाँ पे ये मार्क किया, अब यहाँ से हमने वो सा लेंथ ले लिया जो बिल्कुल इक्वल इस जगह में ब्रेक किया है, या कहीं भी जहाँ से कि पूरी तरह से 4 सेंटीमीटर आ जाए, ठीक है। यहाँ से लेंगे तो यहाँ से बिल्कुल सीधी है ना, क्योंकि ये लाइन, ये जो स्क्वायर शीट का जो ये लाइन्स हैं, ठीक है, ये लाइन इसको सभी जगह में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो उसका वो वाला पॉइंट हम पकड़ लेंगे जो पॉइंट की इधर पॉइंट में हम देखेंगे बिल्कुल बराबर डिस्टेंस है, जैसे 4 सेंटीमीटर, या कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिर्फ लेंथ निकालने में आपको मुश्किल हो जाएगा, पॉइंट में लेंथ आ जाएगा। यदि आप मिडिल भी लेंगे तो भी आ जाएगा। तो इस जगह, ऐसे जगह से लेते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा वैल्यू जो है पूरी तरह से आ जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है हमको वही लेना है, यदि आप इसके मिडिल से भी लेते हैं तो पॉइंट के रूप में आप इसका वैल्यू दे सकते हैं। तो करके मैंने ये निकाला, ये एक पार्ट निकल गया। सेकेंड 7 सेंटीमीटर ले लिया और इसको 3 और 3 कर दिया, ठीक है, 3 कर दिया। अब उसको उस जगह में बनाया जहाँ पे कि, क्योंकि देखिए 8 3 और 2 कितना हो गया, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17। अब 17 सेंटीमीटर लेके हमको पेरीमीटर बनाना है, तो इसको 7 लिया तो ये 3 ले लिया, ठीक है, ये 3 हो गया, तो 7 3 10 3 13। अब ये कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको 4 सेंटीमीटर के लिए क्या किया, 3 सेंटीमीटर का ये आर्क लिए, 3 सेंटीमीटर का ये आर्क लिए। उसके बाद ऐसे जगह में हम लाइन को देखते गए, जैसे यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है, 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 ऐसा लाइन खींचा हुआ है। तो स्क्वायर शीट में ऐसा लाइन है सब, तो हम वो वाला पॉइंट पकड़े कि यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हुआ और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हुआ वो कहाँ पे डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर है। जहाँ पे 4, यदि मिडिल में 4 सेंटीमीटर आता है तो मिडिल वाला पकड़ लेंगे, ये वाला आता है तो ये वाला पकड़ लेंगे, उसको हम लाइन को सीधा मिला देंगे, पेरीमीटर बराबर हो जाएगा, एरिया आपका डिफरेंट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसका यदि आप एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया अलग होगा, इसका एरिया अलग होगा, बिल्कुल ऐसे दिख भी रहा है, एरिया अलग है, ठीक है। ये 1.5 है, सिर्फ ये 1.5 है, तो कितना हो जाएगा 6 × 8
8 4 12, 12 बाई 2 6 इंटू 1.5 यानी ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये कितना है 11, 11 का हाफ करेंगे तो 5.5 हो गया। 5.5 इंटू ये कितना हो गया 2.5 के आसपास हो गया। तो ये क्या है 11 से भी ऊपर हो जाएगा वैल्यू, इससे इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, वैसा थर्ड हम क्या किए, ये 8 ले लिए थे, 7 ले लिए थे, इस बार क्या किए यहाँ 8 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 2 लिए, मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ मार दिया, यहाँ से 2 सेंटीमीटर का एक आर्क इधर मार दिया। अब हम इस लाइन में वो वाला लाइन खोजेंगे जो कि आर्क जो काटा हुआ है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, वो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ऐसा चेक करते हैं। ऐसा ये वैसे तो आपके पास ग्राफ पेपर है, आप तो 5 नंबर्स ऑफ सीधा चेक कर सकते हैं। मैंने तो इस तरह से करके यहाँ से निकाल के ये दोनों को चेक किया कि हाँ यहाँ पे इतना आया, यहाँ पे इतना आया, यहाँ पे इतना आया, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये आपका डू दिस कंप्लीट हो गया। अलग अलग पेरीमीटर के ये हैं 8, 2, 2 और 5। ठीक है, ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपका इजीली ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया पेज नंबर 173 का डू दिस। ठीक है, वो भी मैं आपको कंप्लीट कर दिया।